आज हम कोरोना और अन्य संक्रामक रोगों के संदर्भ में बच्चों के खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवजात शिशु का स्तनपान, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस के गर्भ से अथवा स्तनपान से शिशु में संक्रमण जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो इसलिए कोरोना पीड़ित महिला को शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही स्तनपान कराना होगा, प्रेफरेबली 1 घंटे के अंदर अंदर या तुरंत। इसके आगे निर्णय केस टू केस बेसिस पर लिया जाएगा। अगर मां कोरोना पॉजिटिव है परंतु उसे हल्की बीमारी है तो वह एक सामान्य स्वस्थ मां की तरह संपूर्ण स्तनपान करा सकती है। अगर मां को मध्यम दर्जे का संक्रमण है तो नर्स उसका दूध निकालकर प्रेफरेबली हाथ से कटोरी या पलडाई से पिला सकती है, बशर्ते कि बच्चा प्रीमैच्योर ना हो, यानी 8 मास से कम का गर्भ ना हो। अगर मां आईसीयू में है तो उसके स्वस्थ होने तक पहली चॉइस ये है कि उसे किसी स्वस्थ मां का, जिसे हम डोनर मदर कहते हैं, एक्सप्रेस दूध कटोरी से या पलडाई से पिलाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ कि इस प्रकार कटोरी से बच्चों को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैसे पिलाया जा सकता है। अगर यह संभव ना हो तो गाय, भैंस या ऊंटनी अथवा बकरी का दूध उबालकर मलाई हटाकर बिना पानी मिलाए पिलाएं। इसमें सावधानी यही है कि बकरी का दूध लंबे अरसे तक नहीं पिलाएं, क्योंकि उसमें फोलिक एसिड कम होता है, अदरवाइज उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा देना होगा। मां के स्वस्थ होते ही स्तनपान दोबारा शुरू करा दें। मां का दूध कभी सूखता नहीं है और यह एक मिथ्या धारणा है। एक चेतावनी, महामारी के दौरान या वैसे भी बोतल, निप्पल या डिब्बाबंद शिशु आहार बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। इनसे अन्य संक्रमण होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। संक्षेप में, मां के दूध की मुख्य महत्ता यही है कि उसमें रेडीमेड रोग प्रतिरोधक तत्व, कोशिकाएं, बायोरसायन तथा माइक्रोबायम होते हैं जो कोरोना सहित सभी जीवाणुओं से नवजात शिशु की रक्षा करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मां का दूध सर्वोत्तम दवा है 3 प्रकार की मेजर इन्फेक्शन के लिए, जैसे निमोनिया, रक्त में इन्फेक्शन और बच्चों में दस्तों का रोग। सबको एकमात्र ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से बचाता है। तो हमारी धारणा यही है कि इसी प्रकार ये कोरोना के संक्रमण से भी स्तनपान जो है मां नवजात शिशु को बचाव करेगा। सावधानी, स्तनपान कराते समय स्टैंडर्ड रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे मास्क का उपयोग व हैंड हाइजीन अर्थात हाथ धोना की अतिरिक्त सावधानी रखें। बढ़ते हैं पूरक आहार की ओर। यह चर्चा मुख्यतः 6 मास से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है, परंतु कुछ बातें सभी लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। बच्चों को घर का आंच पर पका भोजन दें। अगर प्रेशर कुकर में बने तो और भी अच्छा। लोहे के बर्तन में सब्जियां पकाने से भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है। भोजन ठीक ठीक गाढ़ा होना चाहिए और उसमें थोड़ा घी भी डलेगा। अधिक पतला भोजन देने से कुपोषण हो जाता है और बहुत ठोस भोजन बच्चा खा नहीं सकता। 6 मास से 2 वर्ष भोजन में मुख्यतः 4 चीजें होनी चाहिए। 1 भाग अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, जो भी इलाके की खेती हो। इन्हें खिचड़ी, दलिया, पोहा जिनमें घी डालकर के रूप में दिया जा सकता है, इडली के रूप में भी दिया जा सकता है। 1 भाग दालें, सभी धुली दालें प्रयास करें कि 2 दालें मिलाकर ही दें। रोटी को दाल में अच्छे से भिगोकर भी दिया जा सकता है। इडली को दाल के साथ दे सकते हैं। सब्जियां मिश्रित रूप में जैसे गाजर, मटर, गोभी, बंद गोभी, आलू, टमाटर, फली, सरसों, पालक, बथुआ, चौलाई, हरी तोरी अच्छे से पकाकर और मसल कर दें। खिचड़ी में मिलाकर दे सकते हैं। जो भी भोजन परिवार के लिए बने उसी में से बिना मिर्च डाले निकाल लें। सबसे अच्छा है कि 2 वर्ष तक दूध मां का ही मिलता रहे तो बेहतर रहेगा।
परंतु 2 वर्ष के बाद आगे जो दूध पर सब परिवार पीता है, तो उसमें से दूध, दही, लस्सी, पनीर, सब दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं 2 साल से 5 साल तक बच्चों को दी जा सकती हैं। फलों में केला, अमरूद, आम, पपीता थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी दिए जा सकते हैं। फलों को अच्छे से धोकर व जांच करके देना पड़ेगा, कहीं कोई गला हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। फलों का अधिक मात्रा में सेवन अच्छा नहीं है। फलों का जूस किसी भी प्रकार से अच्छा भोजन नहीं है और उसमें विषाणु हो सकते हैं, इसलिए प्रयोग नहीं करें। अर्थात फल जितना भी प्रयोग करें, साबुत फल मसल कर दें और थोड़ी सी मात्रा में दें। कच्ची सब्जियां, सलाद, फल व जूस आदि से संक्रमण का भय है, मेरा परामर्श है उपयोग ना करें। अंडे, मछली, मुर्गा आदि उत्तम प्रोटीन युक्त भोजन है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम है। जो लोग सेवन करते हैं जरूर करें, जो नहीं करते व शाकाहारी हैं वो पनीर, सोयाबीन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। सावधानी यही है कि अच्छे से पकाकर ही ये चीजें खानी हैं। अगर एक फल की बात करें, वो भी क्वारंटीन और ये लॉकडाउन के दौरान अगर उपलब्धि के हिसाब से देखा जाए तो केला एक सर्वोत्तम फल है। बाकी फल ना भी मिलें तो बच्चे का गुजारा चल सकता है। आपको मैं अब चित्र दिखाऊंगा जिससे खाने के बारे में सारी चीजें बताएंगे। यह चित्र दिखा रहा है कि बच्चे को बिठा के खिलाएं, बर्तन धोएं, अच्छे से हाथ धोएं और चम्मच से घर का बना आंच पे पका भोजन दें। इसमें दूसरी बात यह है कि भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर भोजन इतना पतला भी हो जाएगा तो बच्चे का पोषण ठीक नहीं होगा। तो गाढ़ा भोजन दें, इसमें घी भी डालें। इस चित्र में दिखाया कि किस प्रकार मिश्रित आहार देना चाहिए और कई प्रकार की सब्जियां, दालें और अनाज इस्तेमाल करने चाहिए बच्चे के आहार बनाने में। एक लास्ट चित्र यह है जिसमें दिखाया गया कि कैसे कप से बच्चे को तरल पदार्थ पिलाए जा सकते हैं और सावधान अच्छे से उसका पोषण किया जा सकता है।